दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गंगा जमुना तहजीब बोल बोल कर हमें जिस अंधेरे में रखा गया, उस अंधकार में गंगा जमुना तहजीब का एक जीता जाता एग्जाम्पल संभल बन गया है। जो सेक्युलरिज्म का कितना घिनौना स्वरूप हो सकता है, वो संभल अभी उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संभल के बारे में। दोस्तों, संभल में कुछ दिन पहले एक वहाँ एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है। उसके सर्वे को लेकर ये सारे घटना अब तक उसी एक सर्वे से जो स्टार्ट हुआ था, तो आज तक उसी का एक सिलसिला चल रहा है। तो सर्वे जो होना था वो कोर्ट के निर्देश पर होना था। तो सर्वे करने गए लोग हैं, उनके ऊपर पथराव की घटना घटी। उसके बाद पुलिस वालों ने भी फायरिंग की, दोनों तरफ से हुई। इसमें काफी लोग, मतलब 2-4 लोग इसमें मारे भी गए हैं। और इसमें जो भी मतलब पुलिस एफआईआर जो लिखी गई है, उसमें वहां के जो सांसद हैं उनका नाम मूल रूप से आ रहा है। तो यहां तक तो एक स्टोरी थी, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिली कि संभल में बिजली चोरी की कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो पुलिस बिजली विभाग के लोगों के साथ जब उस एरिया का सर्वेक्षण करने के लिए निकली, तो उन्हें जो पता चला, उससे बिजली विभाग वालों क्या, पुलिस वाले क्या, डीएम क्या, सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब वहां जाकर पता चला कि इन लोगों ने बिजली चोरी करने के आड़ में एक मस्जिद है, वहां पर इन लोगों ने एक पूरा का पूरा ट्रांसमिशन बना रखा है और उस ट्रांसमिशन से टांके फंसा फंसा कर पूरे मोहल्ले को बिजली दी जाती थी। तो ये जब पुलिस इसकी जांच करने पहुंची तो पता चला कि वहां मस्जिद के बगल में एक 40 साल पुराना मंदिर है, जिसे जब कभी भी 1970-75 में संभल में संप्रदाय की हिंसा घटी थी, तो उस समय वहां पर करीब 45% हिंदू रहते थे और 35% मुस्लिम रहते थे। तो संभल में 40 साल पहले जो हिंसा घटी थी, उसमें से काफी लोग वहां से भागकर चले गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां जो मंदिर था, हनुमान मंदिर था, उसको उन लोगों ने ढक दिया। मंदिर के सामने एक कुआं था, कुएं के ऊपर भी सीमेंट से प्लास्टर बनाकर ढक दिया गया और ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ न कोई मंदिर है न कुछ है। वो तो जब शुक्र है कि बिजली विभाग की टीम जब वहां जांच करने पहुंची, तब किसी ने हल्का सा इन्हें बात बताया कि ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों ने खोला तो ये लोग तो अचंभित रह गए कि यहाँ इतना पुराना प्राचीन मंदिर, हनुमान मंदिर है, उसको इन लोगों ने ढककर रख दिया है ताकि दूसरे लोगों को भनक तक नहीं पता चलने दिया किसी को। फिर वहां पर लोगों के इशारे पर जब वहां बताया कि यहाँ पर एक कुआं भी था, तो जब खोदा गया तो वहां पर कुआं निकला। तो सोचिए, उस समय 40 साल पहले से वो मंदिर बंद है और वहां की जो गंगा जमुना तहजीब के जो मिसाल लेकर घूमते हैं कि हम जिस सेकुलरिज्म के हैं और गंगा जमुना तहजीब के पाठ पढ़ाते हैं, उन लोगों ने किसी को बताया तक नहीं कि हाँ, आपका यहाँ एक मंदिर है, आप इसे खोलकर इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। उन लोगों ने तो अपना सेकुलरिज्म का सही परिचय दे दिया। इतना घिनौना स्वरूप सेकुलरिज्म का आज तक भारत के लोगों ने कभी न देखा होगा, न सुना होगा। सोचिए, इतने सारे मुस्लिम का वो पूरा मोहल्ला था, आज तक उसमें से एक अच्छा मुस्लिम नहीं निकला जो 40 साल में ये लोगों को बता सके कि वहां पर आपका एक मंदिर है, उसमें जाइए और अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। एक भी नहीं निकला। वहां के जो सांसद थे सफीर रहमान बर्क, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये सारी घटनाएं उनकी जानकारी में नहीं रही होंगी।
बिल्कुल ये सारी घटनाएं उनकी जानकारी में रही होंगी और उन्होंने भी लोगों से सत्य को छुपाया। और जब ये घटना घटी तो समझ लीजिए कि भूचाल आ गया। ये घटना एक अलग घटना है। उसके बाद जो बिजली विभाग की टीम जो वहां जांच करने पहुंची थी, उन्होंने ये पाया कि जो वहां जामा मस्जिद था जिसके ऊपर बवाल चल रहा है, उसके ऊपर इन लोगों ने एक ट्रांसमिशन बना रखा है और उस ट्रांसमिशन से वहां पर जितने भी मोहल्ले हैं वहां पर बिजली सप्लाई की जाती थी। तो ये एक तरह से लोगों को मुफ्त में बिजली पहुंचाने का काम वहां की मस्जिद कर रही थी। तो इसके ऊपर भी एफआईआर हुआ है और वहां के जो सांसद हैं इस एफआईआर में उनका भी नाम आया है। उसके बाद वहां के जो सांसद है, जब उनको लगा कि उनकी गिरफ्तारी का डर उनको लगने लगा कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तब वो भागे भागे पहुंच गए हैं प्रयागराज कोर्ट। वहां जाकर उन्होंने ये दलील रखी है कि महाशय, हम एक सांसद हैं और मुझे डर है कि जो यहाँ की यूपी की जो सरकार है वो मुझे गिरफ्तार कर सकती है, तो इन दोनों मामलों में मुझे गिरफ्तारी से रोका जाए। ये एक दलील उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत की है। इसके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन इनके मन में ये डर तो समा गया है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आखिर किसी को इतना डर क्यों लगने लगेगा कि गिरफ्तार किया जा सकता है? भारत में 140 करोड़ की आबादी है, किसी को तो डर लगता नहीं है। तो ये जो अपोजिशन पार्टी वाले जो लोग हैं, इनको इतना डर क्यों लगता है कि ये गिरफ्तार हो सकते हैं? जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है दोस्तों। और जब से ये 40 साल पुराना मंदिर मिला है, जब से प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में लिया है, मंदिर की साफ सफाई हुई है, वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। और मजे की बात तो देखिए दोस्तों कि जब से ये मंदिर मिला है, 40 साल पुराना मंदिर मिला, हमें ये कहना पड़ रहा है कि मंदिर मिला है, मंदिर जबकि वहीं था। मंदिर जब से मिला है, पूजा पाठ हुआ है, तब तक जो सेकुलरिज्म के जो सूरमा जो है, विपक्षी दल जो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े प्लेयर हैं, गंगा जमुना तहजीब के मार्गदर्शक हैं, उनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि हाँ ये गलत था, सही था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी ने कुछ नहीं बोला। वैसे जब बीजेपी को मतलब गाली देना होता है तो ये लोग बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम राम भक्त हैं, हम हनुमान भक्त हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो, मुलायम सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, हर कोई ये चिल्लाते रहता है कि हम हिंदू हैं, हम बीजेपी से बड़ा हिंदू हम नहीं हैं। इवन हिंदुत्व का चेहरा जो सबसे बड़ा था शिवसेना, उद्धव बाला ठाकरे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि हाँ इन लोगों ने जो किया वो सही किया, गलत किया। सोचिए, मंदिर के सामने एक कुआं था, उस कुएं को प्लास्टर करके ढक दिया गया था। यही काम हुआ था आपको जो काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें इन लोगों ने किया था। शिवलिंग के ऊपर ड्रिल करके उसके ऊपर उन लोगों ने फव्वारा बना के दिखाया था। सोचिए, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब किसी को पता चलता तो ये लोग उनका भी कुछ अलग नाम ये लोग देते कि हाँ ये तो कुआं नहीं था, कुछ और था। ये तो साक्षात वहां से मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग, ये सब की निकला है। तो अब ये लोग जितने भी दल है जो सेक्युलरिज्म के इतने बड़े सूरमा है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। और इस देश में चलिए सेक्युलरिज्म के जितने भी सूरमा है, मैं तो उन्हें दोहरा चरित्र वाला इंसान मानता हूं, लेकिन जो कुछ मुस्लिम्स जो अपने आप को बहुत एडवांस कहते हैं, जागरूक कहते हैं, जो स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, उन्हें भी इतनी शर्म नहीं आई कि इस बात की निंदा किया जा सकता है कि हाँ ये वहाँ के सांसद ने या वहाँ के मुसलमानों ने ये गलत किया। और संभल में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, जब 40 साल पहले जब हिंसा घटी थी संभल में, तो वहां पर करीब 45% हिंदू थे, जो घटकर 15% पे रह गए हैं।
आज तो इतने सारे 85% संभल की आबादी जो है मुसलमानों की है, तो उनमें एक भी अच्छा इंसान तो नहीं निकला जो जो ये लोगों को जाकर बता सके कि हाँ वहां पर एक आप लोगों की मंदिर है जो 40 साल से बंद है, उसे लोगों ने छुपा रखा है। तो ये सब तो इस देश में खेला हो रहा है, और ये खेला तब हो रहा है जब इस देश में एक मजबूत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूपी में एक मजबूत मजबूत सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तब इनके रहते ये सब सारी घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, जब इन सब घटनाओं के ऊपर जब एक्शन अगर लिया जाएगा तो वो फिर रोना भी रोएंगे, प्रताड़ना का रोना भी रोएंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम पे अत्याचार हो रहा है, ये रोना भी यही लोग रोएंगे। तो ये संभल का ये सारा हिंसा जो है हमें ये दिखाता है कि हमें कहा जाता है कि आप सेकुलरिज्म के आड़ में रहो, हमें कहा जाता है कि आप गंगा जमुना तहजीब करके बनाए रखो, और इधर उन लोगों का पर्दे के पीछे कुछ और खेला चल रहा होता है, और जिसमें जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भरपूर उनका साथ देती हैं। दोस्तों, हमें तो अब ये जो योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा का फॉलो करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं आज संभल में थे तो संभल के लोगों के साथ हुआ, कल को किसी और एरिया में किया जाएगा। आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, आप 1990 का कश्मीर को देख लीजिए, तो आप केरला को अभी देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए। तो इस तरह की घटनाएं और आने वाले समय में भारत में होती रहेंगी। इससे बचना होगा दोस्तों, और हमें कम से कम जो सरकार इसके लिए लड़ रही है उस सरकार का साथ देना पड़ेगा, ताकि संभल जैसी घटनाएं रिपीट ना हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।